आज हम सीखेंगे सम इफ फॉर्मूला जो कि मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर किसी भी रेंज का सम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेटा लिया है जिसमें सेल्स आईडी, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स पर्सन और सेल्स अमाउंट है। और मुझे क्या करना है कि देखिए, अब मुझे यहाँ पे लैपटॉप की टोटल सेल्स निकालनी है। तो इसके लिए हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि अगर एक कंडीशन के बेसिस पे किसी भी रेंज का सम करना होता है तो हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सम इफ फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास ऑर्गुमेंट देखिए रेंज, तो हमें यहाँ पे लैपटॉप का टोटल सेल्स निकालना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कंडीशन। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या निकालना है, लैपटॉप की टोटल सेल्स निकालनी है। तो कंडीशन क्या हो गया, लैपटॉप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे लैपटॉप, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। इसके बाद से फिर से कॉमा लगाएंगे, सम रेंज। अब हमें क्या जानना है, हमें टोटल सेल्स जानना है। हम यहाँ से सेल्स अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप का टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमसे ये बोला जाए कि नॉर्थ रीजन में लैपटॉप की टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि दो कंडीशन हो गया, तो इसके लिए हम सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस आउटपुट को डिलीट करें। अब देखिए कैसे, इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका आर्गुमेंट देखिए सम रेंज। तो सम रेंज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसका से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 1। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या था कि नॉर्थ रीजन में मुझे लैपटॉप की टोटल सेल्स चेक करना है। तो आप चाहे ना तो यहाँ क्राइटेरिया में इसे भी पहले नंबर पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रॉन्ग आउटपुट नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में इस रीजन वाले कॉलम को सिलेक्ट करिए। देखिए, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे नॉर्थ, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम यहाँ से प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ऐसे कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे लैपटॉप, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए, अब मुझे यहाँ पे ईस्ट रीजन में प्रिंटर की कितनी टोटल सेल्स हुई है ये चेक करना है। तो इसके लिए हम सम इफ्स फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। देखिए, इक्वल टू सम इफ्स। अब देखिए, अब यहाँ पे आप चाहे तो फॉर्मूला यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, डबल क्लिक कर देंगे तब भी ये आपका फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप टैब बटन को प्रेस कर देते तब भी आपका फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, अब आर्गुमेंट्स में सम रेंज, तो हमें यहाँ पे सेल्स अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे, इस तरह से क्राइटेरिया रेंज 1। तो अब इस बार हम पहले प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से फिर से कॉमा लगाएंगे, अब डबल कोट्स में टाइप कर देंगे यहाँ से प्रिंटर, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम यहाँ से रीजन को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे ईस्ट, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। देखिए, आप चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डेटा है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर ये लार्ज डेटा रहेगा तो हम चेक नहीं कर सकते। तो वहां पे इन सभी फॉर्मूलाज के यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे ईस्ट रीजन में प्रिंटर की टोटल सेल्स चेक करनी थी, जो कि आ गया 80,000। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये सही है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए प्रिंटर है, यहाँ पे ईस्ट है, देखिए 25,000 ये हो गया। इस वजह से देखिए यहाँ पे प्रिंटर है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ है तो ये काउंट नहीं होगा। फिर से यहाँ पे देखिए प्रिंटर है, ईस्ट है यहाँ पे, और इसका कितना है 25,000। ठीक है, इस तरह से देखिए नीचे भी यहाँ पे प्रिंटर है और यहाँ पे ईस्ट रीजन में है, और इसकी जो सेल है वो कितना है 30,000। तो देखिए यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30,000। तो आउटपुट आपका आ गया इतना। देखिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए, अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ रीजन में जिस भी लैपटॉप की सेल्स यहाँ पे 50,000 से एवं हो, बस उनका टोटल निकल के यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन तीन कंडीशन हो गया। एक तो आपका हो गया लैपटॉप, दूसरा हो गया नॉर्थ रीजन, और तीसरा हो गया 50,000 से एवं। तो देखिए, अब यहाँ पे इक्वल टू सम इफ, टाइप प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ गया सम रेंज। तो सम रेंज हमें किसका करना है, हमें यहाँ पे टोटल सेल्स निकालना है, तो इसके लिए हम सेल्स वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे,
कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे लैपटॉप, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2 को सेलेक्ट कर देंगे जो कि है रीजन, तो रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे नॉर्थ, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 3, तो हमें क्या निकालना था 50,000 से एवं ना, तो क्राइटेरिया इस बार हमारा यहाँ पे सेल्स अमाउंट ही हो जाएगा। देखिए पूरा सेल्स अमाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, फिर से कॉमा लगाएंगे और इसका से डबल कोट्स में ग्रेटर देन 50,000 टाइप कर देंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए लैपटॉप है और इसका रीजन नॉर्थ है, और यहाँ पे देखिए जो टोटल सेल्स है 50,000 है, तो ये काउंट नहीं होगा। इस वजह से देखिए यहाँ पे लैपटॉप है नॉर्थ और इनका टोटल सेल्स कितना है 60,000, तो ये काउंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लैपटॉप है लेकिन वेस्ट का है, तो ये काउंट नहीं होगा। फिर देखिए लैपटॉप है साउथ का, तो ये भी काउंट नहीं होगा। फिर से लैपटॉप है नॉर्थ का है और यहाँ पे 80,000 सेल्स है, तो ये काउंट हो जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे लैपटॉप है नॉर्थ है और यहाँ पे 40,000 है, तो ये काउंट नहीं होगा। इसके बाद से देखिए यहाँ लैपटॉप है वेस्ट का है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल सेल्स निकल के आ चुका है। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेटा लिया जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, जेंडर, परफॉर्मेंस और सैलरी है। अब यहाँ से मुझे दिल्ली सिटी में एचआर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी निकालना है, तो इसके लिए हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस कर देंगे फॉर्मूला सेलेक्ट करने के लिए, इसका से सम रेंज। अब किसका हमें सम रेंज निकालना है, तो हमें यहाँ पे सैलरी का सम रेंज देखना है ना, तो हम यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, इसका देखिए क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 तो हमें क्या जाना था दिल्ली सिटी में ना, तो हम यहाँ से सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे दिल्ली, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, इसका से फिर से कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमें यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का देखना था, तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे एचआर, डबल कोट्स को क्लोज करने के बाद से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे हमें सम करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, दिल्ली सिटी में एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी मेल एम्प्लॉय हैं जिनका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, बस उन्हीं की सैलरी का यहाँ पे टोटल करना है, तो इसके लिए भी हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस कर देंगे फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से सम रेंज, तो सम रेंज में सबसे पहले हम सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद से देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में सबसे पहले हम सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद से कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल कोट्स में टाइप कर देंगे दिल्ली, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2। देखिए तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम यहाँ से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे यहाँ पे देखिए एचआर, डबल कोट्स को क्लोज करने के बाद से फिर से कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 3, तो यहाँ पे हम जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे मेल, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 4, तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे एक्सीलेंट, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और एक्सेल में और फॉर्मूला सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।